हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटर शुभम उपाध्याय और आज मैं वापस आ गया हूँ हमारे जो कार्बन एंड कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी क्लास 10th की, उसका लेक्चर नंबर 4 के साथ। हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 लेक्चर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर, आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जैसे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। तो आप पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अच्छे से देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। सो आई एम वेलकमिंग यू अगेन टू मैट्रिक्स क्लासेस एंड वी आर डूइंग कार्बन एंड कंपाउंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। अब यार हमारा जो इस वीडियो में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अभी यार अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ऐसे समझ लो कि हमने जस्ट अभी चैप्टर के इंट्रो वाला पार्ट खत्म किया है। मतलब चैप्टर्स में थोड़ी बहुत बातें जो होती थी, जो बेसिक्स बातें होती थी, वो अभी हमने कंप्लीट किया है। पर यार यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अधूरी है। तो यार अगर हम सही मायने में देखें तो इस जगह से हमारा एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है और इस टॉपिक का नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यार अभी हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसी वाले सेक्शन में। तो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि कार्बन से बन के अगर कोई भी कंपाउंड तैयार होता है नेचर में, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें बिना एग्जांपल के तो यार पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी। तो अगर मैं कुछ नाम लूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो जैसे हो सकता है मीथेन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, ईथेन, इसका फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, इथीन की बात करूँ, इसी में ले लो इथीन, इसका फार्मूला होता है C2H4। तो यार तुम देख रहे हो कि ये CH4, C2H6, C2H4, इसको मीथेन, ईथेन और इथीन पढ़ते हैं। तो अभी यार 3 मैंने यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मीथेन, इथेन, इथीन और ये फार्मूले मेरे को कैसे याद है, आप सबको भी याद हो जाएंगे, आप सब भी लिख पाएंगे, प्लस नेमिंग भी कर पाएंगे। वो हमारा एक सेक्शन आता है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, हम उसमें पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल दिया बस उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, CH4 मतलब मीथेन, C2H6 मतलब इथेन और C2H4 मतलब कि ईथेन। तो यार इसमें तुम देख रहे हो कि CH4 यानी अगर मैं मीथेन की बात करूं तो तुम इसमें क्या कार्बन को देख रहे हो? ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि CH4 इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्वियसली सर, जैसे मैं C2H6 का भी एग्जांपल ले लूं तो C2H6 के अंदर भी तुम क्या देख रहे हो? कार्बन है। यस सर, कार्बन से मिलकर बना है, ऑब्वियसली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर सिमिलरली मैं C2H4 की बात करूं तो C2H4 के अंदर भी क्या है? कार्बन है। यानी कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम नेचर में कौन सा नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या समझ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होता है? कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब यार ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने होंगे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। तो यार मैंने तुमको बताया था कि कार्बन क्या करता है, कि कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो यार अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनता है तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दूसरी भाषा में कोवेलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, इसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यानी कि कार्बन जो होता है वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो भी कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड भी कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल सही सर, आप तो सही बोल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड को भी हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम कोवेलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब यार कोवेलेंट कंपाउंड है तो आपको 2 बातें कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में जाननी चाहिए, और वो है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा मिटा कर अच्छे से लिखता हूँ यार, क्या ही करूँ यार, थोड़ी सी मेरी राइटिंग को इग्नोर करना तुम लोग। मैं जल्दी में लिखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, हालांकि जो नोट्स आएगा वो एकदम फ्रेश आएगा, एकदम रिटन में नोट्स आएगा। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा, मैं जल्दी नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो अभी जरा सा कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें 2 मेन प्रॉपर्टी आपको जाननी होती है कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, जिसमें पहला क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो लो होती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड की लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं नेचर में, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, और साथ में वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें तो हमने जान ली। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम अपना जरा सा दूसरा पॉइंट देखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये प्लांट और एनिमल हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्लांट और एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है सिंपली। ठीक है, तो आई होप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ बातें तो आपने जान ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है, और कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहला क्या कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आप लिख लीजिए यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा दूसरे वो से लिखता हूँ। ठीक है, पेन से। इसमें मैंने लिया था पहला मीथेन, ईथेन और इथीन। ठीक है, CH4, C2H6, C2H4। तो तुम देख रहे हो सब में कार्बन है, इसीलिए ये सारे क्या कहे जाएंगे, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये यार इंट्रो वाला पार्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में और हमको क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, तो यार देखो अभी आ गया, अब क्या आ गया कि अब हमको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंट टाइप को स्टडी करना है, मतलब कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आओ यार थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। तो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपके सिलेबस तक जितने पार्ट्स हैं उनमें मैं उनको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। इसमें पहला आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दूसरा टाइप आपका आता है जो कि आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, हेलो एल्केन्स। पहला टाइप क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें आता है हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा आता है हेलो एल्केन्स जिसको बोलते हैं। तीसरा आपका आता है एल्कोहल। ठीक है, चौथा आपका आता है केटोन। पांचवा आपका आता है एल्डिहाइड। थोड़ा सा आप सीक्वेंस को मैं इधर उधर कर दें, ठीक है, लेकिन ये होते हैं टाइप्स आपके जो कि आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार इनमें देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। आप चिंता मत करिए, बारी बारी से हम इन सबको देखेंगे। ये जितने मैंने यहाँ लिखे हैं ना नेम्स, बारी बारी से इन सबको देखते हैं। अब मैं जरा सा आपको एक आसान क्लासिफिकेशन बताता हूं कि हमको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, एक अलग ग्रुप में डाल देते हैं, और हेलो एल्केन से लेके और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां तक जो है, इनको हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इनको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको आसान भाषा में क्लासिफिकेशन बताऊं तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि दो क्लासिफिकेशंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, एक तो हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप में ये 6 आते हैं, कौन कौन से, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, केटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम इन पांचों को अलग अलग स्टडी करेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन को अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं जरा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं वापस से मिटा के और फ्रेश में लिख देता हूं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 2 सेक्शन आ गया। एक हमारा आ गया हाइड्रोकार्बन्स का, अलग हम पढ़ेंगे, पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और एक को मैं अलग में बांट दिया और मैंने उसका नाम दे दिया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम सब पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बारी बारी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस फंक्शनल ग्रुप में हमको 6 पढ़ना है, कौन कौन सा। पहला इसमें था हेलो एल्केन, हेलो, जिसको हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। दे आर हेलो एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको देख लो, हेलो एल्केन्स। दूसरा क्या था, एल्कोहल। तीसरा आता है आपका इसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड। ठीक है, और चौथा आता है आपका केटोन, और लास्ट में आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो ऐसा हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ खत्म करेंगे, फिर वापस से हम लाइन बाय लाइन फंक्शनल ग्रुप के अंदर पहले हेलोल्केन्स को समझेंगे, फिर अल्कोहल को समझेंगे, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये क्लासिफिकेशंस था, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। तो मेनली तो 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आसान अपने तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया। एक को मैंने हाइड्रोकार्बन के सेक्शन में रख दिया और दूसरे को फंक्शनल ग्रुप के सेक्शन में रख दिया, ठीक है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है सर, क्लासिफिकेशन हो गया। जरा सा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा लो देखो, हम आज ही स्टार्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन को इसी लेक्चर में हम, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को अब हम जरा सा डिटेल में लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। जितने भी हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हम सबको पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हम जरा सा बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अच्छा, तुम सबसे पहले ना नाम पढ़ो, क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऑब्वियसली एकदम नेम से क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो साथ में हम इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ इन्हीं दो से मिलकर बने हुए हों, उन्हीं कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखो कितना आसान है। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो नाम से तुमको पता लग रहा है कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ यही दो उस कंपाउंड के अंदर एटम प्रेजेंट हो, सिर्फ इन्हीं दोनों के एटम प्रेजेंट हो, और वो जो कंपाउंड होगा उसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ हो। अगर मैं एक इस चीज का भी एग्जाम्पल दूं तो मीथेन। वापस देखो भाई, मीथेन के अंदर क्या है कि मीथेन का फॉर्मूला है CH4। जरा सा CH4 में देखो तो क्या ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन सिर्फ इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है? ऑब्वियसली देखो, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो भी कंपाउंड बनता है उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, जिसका एग्जांपल है क्या है, CH4। इसी क्या, अरे मीथेन क्या, तुम इथेन भी ले लो। देखो इथेन, अगर मैं इथेन देखूं तो इथेन होता है C2H4 में देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो जरा तुम बताओ, क्या मैं C2H4 को हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं? ऑब्वियसली सर, C2H4 यानी इथेन को आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तरह से उसको मिटा देते हैं। तो हमने यार हाइड्रोकार्बन को तो समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो क्या आ गया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के भी टाइप में आ गए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स को क्लासिफिकेशन किया कि कितने कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या पढ़ा, अभी हाइड्रोकार्बन जस्ट पढ़ के आ रहे हैं आगे कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हमको लाइन बाय लाइन दोनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, प्लस उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, और अनसैचुरेटेड भी क्या होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। अब जरा सा इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन जो लिखा है वो पढ़ो। क्या है कि ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुना मेरी बात को, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उसी कंपाउंड को, उसी हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखो सैचुरेटेड शब्द अभी तुमको इस चैप्टर में सैचुरेटेड जहां भी सुने ना, तुम सैचुरेटेड से क्या समझना, सैचुरेटेड का यहाँ आ गया मतलब कि सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। किसकी? सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। मतलब कि कार्बन जो होगा वो अगले वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। एक ऐसा कार्बन, ये एक सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन, समझ रहे हो? यानी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के
से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो ऐसे कंपाउंड को यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मिटाता हूं, वापस से तुमको बताता हूं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। देखो, सैचुरेटेड शब्द जहां भी तुम सुनो ना, उससे तुमको एक दिमाग में चीज ट्रिक करनी चाहिए कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। यानी वापस से डेफिनेशन जरा सा पढ़ो, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसी हाइड्रोकार्बन को कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब मैं एक और बात तुमको बता दूं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ना एक अलग नाम दिया गया, ठीक है, ये बड़ा सा नाम है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये ना बोल के हम इसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। यानी कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज आल्सो कॉल्ड एल्केन? ऑब्वियसली कह सकता हूं, ठीक है। तो याद रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको दूसरे लैंग्वेज में एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ एक पॉइंट करके लिखवाया भी है कि एन एल्केन इज ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाई ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, ठीक है, तो या तो मैं कहीं लिखा हो तुमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर कहीं लिखा हो एल्केन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्केन, दोनों का एक ही मतलब बनता है कि उनके अंदर कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। किससे होगा? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन बोलते हैं। तो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड एल्केन। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बता दिए। एग्जाम्पल दीजिए। लो भी एग्जाम्पल देते हैं हम, ठीक है, लो में भी एग्जाम्पल देते हैं। देखो, एग्जाम्पल ले ले अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल ले लो। चलो इथेन से स्टार्ट करते हैं। इथेन C2H6, ठीक है। अगर मैं जरा सा इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं ना, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, आप लोग भी स्ट्रक्चर बनाना सीख लेंगे, ठीक है। और प्लस नेमिंग भी आप लोग सीख लेंगे कि ये इथेन, आप सोच रहे होंगे सर इथेन लिख के आप इतना जल्दी फार्मूला वगैरह लिख दिए। सब कुछ आपको आएगा, बस धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, ठीक है। जरा सा इथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इथेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ऐसे कार्बन्स होते हैं, इधर एक हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। अब जरा सा तुम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो जो मैंने यहां ड्रॉ किया है। तुमको इसमें ये कार्बन एटम, ये वाले कार्बन एटम से कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड दिख रहा है? ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम से क्या सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है? देखो इस बॉन्ड को, क्या ये सिंगल बॉन्ड है? क्या ये सिंगल बॉन्ड है? ऑब्वियसली है। यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन। तो क्या मैं इनको एल्केन बोल सकता हूं? ऑब्वियसली बोल सकता हूं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो मैं तुमको एग्जांपल दिया इथेन का, और मैंने स्ट्रक्चर भी तुमको ड्रॉ कराया, और स्ट्रक्चर में तुम देख रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्रेश बोलोगे तो वापस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो इथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर वापस से तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं तो तुम इथेन के अंदर देखोगे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऐसे, यहां H, यहां H और यहां H, ये सारे H है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? एल्केन कहूंगा, या फिर इसी को दूसरी भाषा में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहूंगा। तो तुम समझ सकते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और एल्केन का एक छोटा सा डेफिनेशन यहां भी है कि एन एल्केन इज ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो तुम देख रहे हो कि इसके अंदर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से एक लाइन में एक अकेला लाइन ड्रॉ किया हूं ना, मतलब कि ये क्या है? सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा, आई होप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, इसमें एक टर्म आता है ना जनरल फार्मूले का। कैसा टर्म आता है? जनरल फार्मूले का। आप लोग याद रखिएगा कि जब जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एल्केन। देखो लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन। तो इनका एक जनरल फार्मूला बनाया गया। जनरल फार्मूला मतलब कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको अगर फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है।
लेट्स सपोज आपको पता है कि वो कंपाउंड क्या है, एल्केन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसका फार्मूला दिया गया और वो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं CnH2n+2, CnH2n+2, जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैं तुमसे एक बात ऐसे कहूं कि अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है तो उस कंपाउंड का तुम फार्मूला लिखो, तो आओ ये वाले फार्मूले में हम पुट करते हैं। यानी 2 कार्बन एटम मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अगर मैं फार्मूले में रखूं तो C और n की जगह मैं क्या रखूंगा? C2, क्योंकि यहां 2 कार्बन एटम है, ठीक है। और H यानी n कितना हो गया? 2, यानी H2 × 2 + 2। तो फार्मूला क्या बन गया? C2H, 2 × 2 क्या हो जाएगा? ये 4 के बराबर हो जाएगा, और 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6, यानी C2H6। देखो कितनी आसानी से हमने लिख दिया। यानी अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन एटम है तो उस कंपाउंड का फार्मूला क्या बनेगा? C2H6। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि किसी कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम है तो उसका फार्मूला लिख के बताओ, तो तुम क्या करोगे? C और n की जगह, यहां 3 कार्बन एटम है मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, तो C की जगह ऐसे हम 3 रखेंगे, फिर H2 × 3 रखेंगे +2, तो फार्मूला क्या बन के आएगा? C3H, 3 2 6 के बराबर हो जाएगा +2, यानी कि C3H8। तो तुम देख रहे हो कि कितनी आसानी से तुमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले को डिराइव कर दिया, और उसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। याद रखना ये फार्मूला सिर्फ एल्केन के लिए है, तो इसी को फार्मूले को हम जनरल फार्मूला बोलते हैं। तो यहां मैं लिखवाया हूं कि द जनरल फार्मूला, इसको हम जरा सा मिटा देता, ठीक है, नोट कर लेना। द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन इज, देखो यहां है, तो ये वाला फार्मूला आप लोग बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी बातें थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब टू मैट्रिक्स क्लासेस ऑल्सो, और तुम लोग नोट्स भी देखते रहना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।